अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना रियासत में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल 2021 में विशाखापट्टनम पर सर्दी करीब 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशाखापट्टनम में गरीब आवाम काफी परेशान है सर्दी को लेकर। बताया जा रहा एक अफराद की मौत हुई है शदीद सर्दी की वजह से। शेख सलीमा साहिबा आईपीएस तेलंगाना रियासत की पहली मुस्लिम खातून आईपीएस है। शेख सलीमा इस वक्त रचाकोटा कमिश्नरेट में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी के तौर पर तैनात थे। नॉन काडरे पुलिस ऑफिसर के तौर पर तरक्की पाने वाली मुस्लिम खातून पुलिस अफसर बनी है। शेख सलीमा खम्मम से ताल्लुक रखती हैं। तेलंगाना रियासत की मुस्लिम आवाम के लिए ये फख्र की बात है। हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो इंडिया का सबसे बड़ा जू पार्क है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी की जानिब से मुख्तलिफ जानवरों के सेक्शंस का इफ्तिताह अमल में आया। बताया जा रहा है करीब 17,000 स्क्वायर फीट की जगह का कंस्ट्रक्शन किया गया है जानवरों के लिए और 36 मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के सेक्शंस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हैदराबाद में नहीं होगी कोई पाबंदी आयत आने वाले क्रिसमस 2021 और नए साल के मौके पर। साथ ही हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने कहा आवाम को गाइडलाइंस और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को सख्ती के साथ फॉलो करना होगा। हैदराबाद पुलिस की जानिब से एनुअल क्राइम राउंड अप इवेंट 2021 मुनक़िद किया गया हुसैन सागर पर, जिसमें हैदराबाद शहर सबसे महफूज शहर करार दिया गया है। दिगर साउथ इंडियन शहरों के मुकाबले जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, दिगर शहरों में हैदराबाद महफूज है जहां कम जुराइम होते हैं। बताया जा रहा है इस साल हैदराबाद में क्राइम रेट 10% कम हो गया है। साल 2020 में 22,641 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए और साल 2021 में 20,012 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए। इसके अलावा साल 2020 में 64 कत्ल के केसेस दर्ज किए गए थे और इस साल 2021 में 85 कत्ल के केसेस दर्ज हुए। कत्ल के केसेस में इस साल इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा और जस्टिस एन तुकाराम जी तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से बुध के दिन सवाल किए स्कूल फी रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है तेलंगाना रियासत में। वाज़ेह पीआईएल दाखिल की गई थी हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से, जिसमें तहकीकात की गई थी कि आंध्र प्रदेश में स्कूल फी रेगुलेटरी के ताल्लुक से बिल पास किया गया है, लेकिन तेलंगाना रियासत में स्कूल फी के नाम पर बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। खुसूसन ज्यादातर पेरेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर इल्जाम लगा रहे हैं ज्यादा फीस लेने का। इस सुनवाई के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्कूल फी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ताल्लुक से जानकारी देने के लिए कहे थे, लेकिन इस जानकारी को देने के लिए काफी देर की गई। बताया गया कि हुकूमत को 6 हफ्ते का वक्त मिला था जवाब देने का, लेकिन हुकूमत इसे टालते जा रही है पिछले 2 साल से। कोर्ट ने दोबारा 6 हफ्तों का वक्त दिए हैं हुकूमत को इस पर मुकम्मल जानकारी हासिल करने और रिपोर्ट बनाने के लिए। किसी भी हालत में अगली सुनवाई में हुकूमत को जवाब देना होगा स्कूल फी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ताल्लुक से तेलंगाना रियासत में। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश में लगेगा नाइट कर्फ्यू। जी हां, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। दिसंबर की 25 तारीख रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह में 200 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकते। ये फैसला ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के मद्देनजर लिया गया है। इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सारे क्रिकेट फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया। वाज़ेह रहे हरभजन सिंह ने क्रिकेट को करीब 23 साल दिए हैं। कामयाब सफर के बाद वो इस्तीफा दे दिया और तमाम का शुक्रिया अदा किए। उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने समाजवादी अतर को लॉन्च किए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि अतर से एकता और इंसाफ की खुशबू आती है, लेकिन समाजवादी अतर बनाने वाले कारोबारी पीयूष जैन पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारते हुए उसके कब्जे से 150 करोड़ रुपए जब्त किए, जो गैर कानूनी और काला धन बताया जा रहा है। फिलहाल तहकीकात जारी है। गंगा नदी से कई लाशें तैरते हुए किनारे आए। कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर के दौरान मुर्दों को गंगा नदी में कसीर तादाद में फेंका जा रहा था, जिसके बाद आने वाले नमामि गंगे के त्योहार के मद्देनजर ऑफिशियल से गुजारिश की जा रही है गंगा नदी को साफ किया जाए। अब देखना यह होगा कि ऑफिशियल्स गंगा नदी को साफ कर पाएंगे या नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खास इजलास किए, जिसमें उन्होंने कहा रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो खास तवज्जो दे आवाम पर और तमाम आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट करवाए। साथ ही उन्होंने कहा रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल फैसिलिटीज के साथ तैयार रहे हालात खराब होने पर।
उन्होंने कहा सतर्क और सावधान रहना जरूरी है और कहा हाई लेवल अलर्ट भी रहना जरूरी है। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 6,400 सहाफी बेरोजगार हो गए। सबसे ज्यादा मुतासिर खवातीन सहाफी हुए हैं, उनकी जॉब्स चले गई हैं। मुश्किल से 1 या 2 खवातीन सहाफी काम कर पा रहे हैं तालिबान की हुकूमत के तहत। बताया जा रहा है 3 महीने में करीब 43% मीडिया चैनल्स बंद हो चुके हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया करप्शन के जुर्म में। बताया जा रहा है साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट जियोन हाई 22 साल के लिए जेल में रहेगी करप्शन के जुर्म के तहत। इटाली में ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के कहर के चलते इटाली ने न्यू ईयर के त्योहार पर बैन लगा दिए। इटाली में रोजाना 44,600 लोग कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। इटाली हुकूमत ने आवाम से गुजारिश की मास्क पहनकर घर के बाहर निकलने की। KFC कस्टमर को खाने में मुर्गी का सर मिला। जी हां, बताया जा रहा है KFC चिकन बॉक्स में यूके की खातून को मुर्गी का कटा सर मिला। वो खाते दौरान अचानक मुर्गी की आंख पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने KFC के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते 60% अमेरिकन मुतासर हो सकते हैं आने वाले साल 2022 के जनवरी से मार्च के दरमियान। बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका के 140 मिलियन अफराद को मुतासर कर सकता है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट एक साथ कहर मचा रहे हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।